धमकी देना, रंगदारी वसूल करना और एक ही ट्रेंड से, एक ही तरीके से जो है अपराध किया जाता है। पहले धमकी दी जाती है और फिर बाद में बाइक सवार जो है आते हैं और गोलियों से भूनने का काम करते हैं। और अगर इन्वेस्टिगेशन की अगर बात की जाए तो इन्वेस्टिगेशन जो है पता नहीं कहां मरा पड़ा है। ये बीजेपी के लोग डबल इंजन की सरकार है। आप देखिएगा कि पूरी तरीके से जो है बीजेपी के लोग अपने ही नेता को न्याय नहीं दिला पा रहे, तो ये जनता को क्या न्याय दिलाएंगे? ये जब अपने पार्टी के जो करता है, जिसके लिए मरता है, अगर उस पार्टी का नेता का हत्या हो जाता तो उसको ही न्याय नहीं दिला रहे। सुशील मोदी जी तो घूमते रहते थे, क्या इनसे मिले, क्या बात हुई, कोई बात बताए इस पे? क्यों बीजेपी के लोगों ने चुप्पी साध रखी है, ये बताना चाहिए। किन किन लोगों से, किन किन बड़े बड़े अधिकारियों से वो बात करता था, किन किन लोगों को जो है वो मदद के लिए फोन करता था, कौन कौन लोग जो है उनको बचाने का काम करते थे। ये कॉल डिटेल, कॉल रिकॉर्ड और कोशिश की जाए, क्योंकि आजकल अपराधी इतने शातिर हो गए हैं कि व्हाट्सएप का भी बड़ा अच्छे से इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको ट्रेस ना किया जा सके। तो कोशिश की जाए कि उसका भी जो है कॉल डिटेलिंग निकाला जाए। देखिए, साफ तौर पे हमारी मांग है कि अब तक इतने मामले हो गए, अगर वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, अगर अरेस्ट नहीं हुआ है, तो कौन से अधिकारी पे आज तक सरकार ने कार्रवाई की है? अगर जो अधिकारी अगर संरक्षण दे रहा है तो क्यों नहीं सरकार ने किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई की, चाहे पुलिस महकमा का हो या कोई भी संरक्षण दे रहा? कि क्राइम करने वाला अपराधी होता है, लेकिन क्राइम करने वाले को बचाने वाला भी अपराधी होता है। तो बिहार में अनलॉक 1 में आज दूसरे दिन पटना में सभी दुकानें खुल गई हैं। पटना में सभी दुकानें शाम 6 बजे की जगह रात के 9 बजे तक खुली रहेंगी। आपको बता दें कि इनकम टैक्स गोलंबर पर फल की दुकानों में भी यहां चहल पहल शुरू हो चुकी है। इनकम टैक्स फल मंडी से जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव ने। अनलॉक 1 का आज दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं अभी हम इनकम टैक्स फल मार्केट में हैं। देखिए कि फलों का जो बाजार है पूरी तरह से है सज चुका है और लोग जो हैं दुकान खोल लिए हैं और धीरे धीरे जो खरीदार हैं वो भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर पर देखा जाए तो ऑड इवन का जो नियम था अब वो ख़त्म हो चुका है। सभी लोग जो हैं दुकानदार जो हैं वो दुकान खोल लिए हैं और ज़रूरत के हिसाब से लोग जो है वो सामान भी ले रहे हैं। क्या लिए आप? आम लेने आए हैं। आम का सीज़न है तो वो तो लेना ही होगा। आम लेने आए जी। कौन कौन से आम मिले आपको? मालदा है, आ गया है बाज़ार में, अब तो रौनक वापस लौट ही आई है। आदमी कब तक ये जाहिर सी बात है कि समस्या तो है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हम लोग सतर्क हैं, मास्क लगा के घूम रहे हैं। एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाना है। मालदा आम है, कस्टमर का ठीक है नहीं बैठेगा कहाँ है। कस्टमर हो जो आ रहा था हल्ला गाड़ी से और दुकान अंदर में बंद हो गया, कस्टमर उतना नहीं आ रहा है। लेकिन गाइडलाइन जारी हुआ है कि मास्क लगा के दुकान लगाना, मास्क लगाना। काम कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, पसीना से तभी मास्क लगाना है। पसीना से मास्क भीग जा रहा है, पसीना से मास्क भीग जा रहा है, मास्क बदबू दे रहा है तो अंदर से उल्टी जैसा आ रहा है। इसका नहीं लगा। तो देखिए कि अपनी अपनी इनकी दलीलें हैं और देखिए आप मास्क नहीं लगाए हैं। तो देखिए जब मास्क लगाने की बात कही गई तो इन्होंने रुमाल रख लिया और इस तरह से देखिए कि जो पूरा जो ये फल मंडी है वो खुल चुका है, रौनक है। लोग जो है अपने आवश्यकता के अनुसार जो हैं सामान खरीद रहे हैं, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो जो नियम है, गाइडलाइन जारी हुआ है उसका तो पालन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो दुकानदार हैं वो इस गाइडलाइन को पालन नहीं कर रहे हैं। सूरत के साथ रुपये श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना। तो लीची का सीजन है और बाजार में शाही लीची आ गई है। मुजफ्फरपुर और वैशाली की लीची देश दुनिया में अपने खास स्वाद के लिए जानी जाती है।
लीची का सीजन है यहाँ पे, लेकिन लीची के बाजार में देखिए किस तरीके से लीची का डाक हो रहा है यहाँ पे। और बाजार जो है देखिए किस तरीके से है, लीची का भाव जो है वो नहीं मिल पा रहा है। और लीची का डाक जो है देखिए किस तरीके से हो रहा है। 700, 710, 710, 800, 800, 800, 810। तो लीची की बोली लग रही है और प्रति 1000 लीची का दर जो है वो निर्धारित हो रहा है। और जिस दर पे सबसे ज़्यादा जो बोली लगाएगा उसकी लीची होगी। लेकिन अगर बात करें लीची की तो पिछले साल अगर बात करें तो कोरोना को लेकर, पिछले साल चमकी बुखार को लेकर लीची की जो खरीदारी है और उसके बाजार है उस पर मार पड़ी थी। और इस बार कोरोना को लेकर, लॉकडाउन को लेकर लीची का बाजार जो है वो प्रभावित हुआ है। और देखिए कि लीची की कीमत बाजार में यहाँ पे जिस तरीके से रेट लग रहे हैं, 10 पैसा से लेकर करीब 80-90 पैसा प्रति लीची। और ये शाही लीची है। मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में जिस तरीके से पूरे देश में ये लीची जाना जाता है, और शाही लीची का रेट जो है वो लग रहे हैं इस तरीके से। 1110 का बिका, 1110 प्रति 1000, प्रति 1000। और बाजार किस तरीके से लीची का? बाजार अभी तो बहुत खराब हो गया है, क्या लॉकडाउन के चलते सब बिकता नहीं है, समय मिल नहीं रहा है, इसलिए नहीं बिक पा रहा है। और पहले क्या स्थिति थी? पिछले साल चमकी बुखार में सब चला गया सब। तो पिछले बार भी से अब किसान भी मर गया और खरीदार भी मर गया सब। तो देख सकते हैं कि अभी क्या दिक्कत है लीची में। लीची में ग्राहक नहीं आ रहा, लॉकडाउन के चलते रोड पर आदमी नहीं चल रहा है, हम लोग घाटा लगा के बिक रहा है, क्या करें मजबूर। तो जो भी दाम मिलेंगे उस दाम में लीची को बेच लेना है। तमाम सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से और साथ ही साथ अगर 5 की छोड़ दे, लॉकडाउन अगर 4 तक बात करें तो 6 बजे तक बाजार बंद हो जाते थे। लिहाजा जो लीची के खरीदार हैं या फिर लीची बेचने वाले हैं उनको समय नहीं मिल पाता था लीची बेचने को लेकर, और ऐसे में माल पड़े रह जाते थे। लिहाजा औने पौने में लीची बिकने शुरू हुए। और पिछली बार चमकी बुखार की वजह से लीची का व्यापार जो है वो प्रभावित हुआ, और इस बार कोरोना वायरस को लेकर लीची का जो व्यापार है, बाजार है, उस पर इसका विपरीत असर देखा जा रहा है। कैमरामैन निशांत के साथ रजनीश, जी मीडिया, हाजीपुर। तो पटना में कोर्ट भी आज से खुल गए हैं, वहां भी आज से सुनवाई शुरू हो गई है, जिसके बाद काफी चहल पहल है। कोरोना के बढ़ते संक्रमित मरीज को लेकर पटना हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट जिला के सभी जो है कोर्ट बंद कर दिए गए थे, और उसके बाद आज से ही ये जो है कोर्ट चालू किया गया है, जिसमें 2.5 घंटे तक फिजिकल कोर्ट चलाया जाएगा और 1 घंटे वर्चुअल कोर्ट चलेगा। और उसी के लिए आज यहाँ अधिवक्ताओं जो है पहुंचे हैं। और यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे स्क्रीनिंग जांच कराई जाती है पहले, और यहाँ स्क्रीनिंग जांच के बाद ही किसी भी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति होती है। और ये यहाँ पे देखिए जो टेस्ट करने की जो मशीन है वो यहाँ पे मशीन देखिए, यहाँ पे जो कर्मी है पुलिसकर्मी उन्हें जांच किया जा रहा है, और जो कैदी आए हैं उसे भी जांच कराया जाएगा। उसके बाद ही कोर्ट के अंदर जाने की अनुमति होगी। और कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अगर आएंगे तो उसके लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है सुरक्षा को देखते हुए। तो इस तरीके से ये पूरी जो है व्यवस्था सिविल कोर्ट के अंदर जाने के लिए की गई है। और इसमें खास करके बात करें तो लगातार जिस तरीके से यहाँ पे हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में यहाँ पे जो इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो भी जजमेंट हुआ करते थे, जो भी फैसला सुनाया जा रहा था, लेकिन आज ये अनलॉक 1 शुरू होते ही यहाँ पे आज पहली बार जो है कोर्ट खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें कई कोर्ट जो है चलाए जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी काफी जो है पालन करने के लिए जो हाई कोर्ट के अधिकारी उनके निर्देश आए हैं, और उसी निर्देश के मुताबिक जो है आज से कोर्ट खोली गई है। सहयोगी फिरोज के साथ संजय कुमार, जी मीडिया पटना। और चलिए बात कर लेते हैं मोतिहारी की। मोतिहारी में पोते के जन्मदिन पर ऑर्केस्ट्रा पर नाचना डीलर को महंगा पड़ गया। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के सिसवा खरार पंचायत के यमुनापुर गांव का है, जहां डीलर ध्रुव प्रसाद यादव अपने पोते के जन्मदिन के पार्टी के अवसर पर सरकार के सारे नियम कानून को ताक पर रखकर सैकड़ों की भीड़ जुटाकर ऑर्केस्ट्रा करवा रहे थे, और इसी दौरान अश्लील गाने भी धड़ल्ले से बजाए जा रहे थे। इस आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए डीलर को गिरफ्तार कर लिया।
तो कोरोना महामारी के बीच बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी है। आगामी 9 जून को अमित शाह वर्चुअल रैली के जरिए इसका आगाज करेंगे। इस वर्चुअल रैली में करीब 1 लाख लोग शिरकत कर सकते हैं। इसके अलावा प्रचार भी डिजिटली करने की तैयारी है। तो आपको बता दें कि करीब 1 लाख लोगों के जुड़ने की संभावना इस वर्चुअल रैली में जताई जा रही है। कैसे पूरी तैयारी है ये भी साफ हो चुका है। और इसी के साथ क्योंकि चुनाव होना है बिहार में, इसको लेकर बीजेपी पूरी तैयारी कर चुकी है। उधर बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी के वर्चुअल रैली पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी सियासत चमका रही है। को भाजपा के लोग जो हैं वर्चुअल रैली करेंगे। जिस दिन भाजपा गरीबों का मौत का जश्न मनाएगी, उस दिन 9 तारीख को, उस दिन राष्ट्रीय जनता दल जो है संवेदना और शोक राष्ट्रीय जनता दल मनाएगा और प्रतिकार जो है वो हम लोग करेंगे। तो बीजेपी की वर्चुअल रैली पर सियासत भी काफी तेज हो गई है। विपक्ष ने कोरोना काल में इस रैली के आयोजन को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़ा किया है, तो सत्ता पक्ष ने इसका बचाव किया है। ये गरीबों का अधिकार रैली क्या करेगा? जिसने गरीबों के नाम पर गरीबों से जीवन भर वसूलता रहा, सब्जी से लेके और मछली तक, जिसने गरीबों से हमेशा जमीन तक लेता रहा, जिसने चपरासी विधान परिषद के चपरासी से जमीन लिखाता रहा, वो गरीबों का अधिकार दिवस की बात करना ये बहुत मजाक की बात है। एक तरफ बिहार की जनता परेशान है, जिन श्रमिकों की घर वापसी हुई है सब लोग परेशान हैं, उनको खाने के लिए उचित व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है, क्वारंटीन सेंटर की हालत जो है सो बेहाल है। उसके बावजूद भी ये बीजेपी वर्चुअल रैली की बात कर रही है। शर्म आनी चाहिए बीजेपी को कि इस विपदा के घड़ी में भी वो चुनाव की तैयारी कर रही है। पढ़ना लिखना क्यों जरूरी होता है? तेजस्वी जी शायद इसीलिए वर्चुअल रैली का अर्थ ही नहीं समझते हैं। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गतिविधियां बढ़ी हैं। तेजस्वी जी को केवल लोगों ने बताया कि ट्विटर ही होता है, तो वो जनता के बीच जाने के बजाय ट्विटर पर रहते हैं, लेकिन वर्चुअल रैली तो जनता से जुड़ाव है। तेजस्वी यादव को भाजपा के नाम से ही दिल में दहशत हो जाती है। वर्चुअल रैली का मतलब वो नहीं समझ रहे हैं। इसका मतलब ऑनलाइन मास इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के इस त्रासदी के दौर में जन सेवा का एक मिसाल कायम किया है, तो हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 9 तारीख को 9 जून को वर्चुअल रैली के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और हमें और भी जन सेवा के लिए प्रेरित करेंगे। इस परिस्थिति में जिस तरह से लॉकडाउन का ऐलान किया गया और पूरे देश में थाली पिटवाया गया गरीबों को और गरीब करने के लिए, गरीबों की हत्या करने के लिए, और हम लोग गरीब मजदूर अधिकार दिवस मनाएंगे और गरीब लोग थाली बजाएगा, कटोरा बजाएगा और अपने अधिकार को पाने के लिए। बीजेपी की वर्चुअल रैली को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा है कि तेजस्वी यादव अब थाली पीटने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब पीएम ने यह फैसला किया था तो आलोचना करने की बात कर रहे थे और आलोचना करने वही सामने आए थे। आपके चैनल दीजिए, गरीबों का मजाक उड़ाने के लिए, गरीबों को कर रहे हैं थाली पीटने के लिए। जब प्रवासी बिहार के लोग जब बिहार आ रहे थे तो उस समय वो कहाँ थे? वो खुद दिल्ली में बैठे हुए थे और दिल्ली में बैठकर 5 स्टार से ट्वीट कर रहे थे, ट्विटर बॉय बने हुए थे।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,98,000 के पार हुई। 95,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं स्वस्थ। अब तक 5,500 से ज्यादा की मौत। 24 घंटे में 204 लोगों की गई जान। बिहार में अपराध का बोलबाला, बोले तेजस्वी यादव, सरकार दे रही अपराधियों को संरक्षण। विधायक अमरेंद्र पांडे के खिलाफ कई सबूत, जारी किया एक वीडियो। राबड़ी देवी के ट्वीट को आरजेडी ने बताया सही। भाई वीरेंद्र ने कहा, मर रहे हैं गरीब नहीं देख रहे मुख्यमंत्री। एनडीए बोली, घोटाले को बेनकाब करने का दिख रहा है गुस्सा, भूल गए हैं अपना शासनकाल। बीजेपी के डिजिटल प्रचार रैली को लेकर विपक्ष का निशाना। आरजेडी ने कहा, कोरोना से जूझ रहा देश, एनडीए कर रही राजनीति। एनडीए बोली, नहीं समझते वर्चुअल रैली का अर्थ, पढ़ाई लिखाई के अभाव का दिख रहा असर। प्रवासी श्रमिकों को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। महामारी में मिलेगा बीमा का लाभ, नियमों में किया संशोधन। मौत होने पर 1 लाख का अनुदान भी देने की तैयारी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एक ट्वीट के जरिए बिहार सरकार पर निशाना साधा है। राबड़ी देवी ने अपने ट्वीट में कहा है कि पटना में रहकर जनता की पहुंच से नीतीश कुमार गायब हैं। उन्होंने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बेशर्मी से अफवाह फैलाने वाला विश्व प्रसिद्ध झूठा सुशील कुमार मोदी। तो ये उन्होंने ट्वीट किया है राबड़ी देवी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से बिहार सरकार पर निशाना साधा है। सीएम नीतीश कुमार पर भी हमला बोला है और इसी के साथ डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी पर भी निशाना साधा है। तो बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के ट्वीट ने बिहार में सियासत को गरमा दिया है। जेडीयू और बीजेपी ने बयान को लेकर राबड़ी पर निशाना साधा है, तो आरजेडी ने पूर्व सीएम की बात को सही ठहराया है। उनका ट्वीट है, सही माने में अच्छा ही ट्वीट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पटना में रहकर और जो गरीब मर रहे थे, रोड पर बिलबिला के मर रहे थे, उनको देखने का सुध नहीं हुआ। और यहाँ तक कि अपने मुख्यमंत्री आवास में नीचे कभी नहीं उतरते थे, वो कोठा पर ही रहते थे और फाइल को धूपा में सुखाकर दोपहर में 2 घंटा तब साइन करते थे। और सुशील मोदी जो अफवाह फैलाने में माहिर आदमी हैं। राबड़ी जी पढ़ी लिखी महिला हैं, कई भाषा का ज्ञाता हैं, हिंदी इंग्लिश उर्दू तो ट्वीट कर ही सकती हैं। और स्वाभाविक है सुशील जी पर तो गर्म होना, चूंकि सुशील जी ने ही सारे चोरी के जितने संपत्ति थे, रिश्वत खोरी के जितने संपत्ति थे, इनके चेहरा को बेनकाब किया है, पूरे परिवार के चेहरा को बेनकाब किया है। और नीतीश जी ने उसी आधार पर इनके नाकामयाबी और इनके चोरी के आधार पर इनकी सरकार गई है। तो निश्चित रूप से राबड़ी जी तो पढ़ी लिखी महिला हैं, विद्वान हैं। देखिए, सबसे पहले तो उनका ट्विटर हैंडल जो भी चला रहा हो, उसको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि राबड़ी जी राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भले ही कोई भी उनके बदले ट्वीट कर रहा हो, लेकिन ये ट्विटर हैंडल ऑफिशियली राबड़ी जी के जब हैं तो ये ट्वीट राबड़ी जी के समझे जाएंगे। पहले भी वो अपने इस तरह के बयानों के कारण वो विवादों में रही हैं। एक बार मुकदमा तक दर्ज हो चुका है। और चलिए बात कर लेते हैं बांका की। बांका में जमुआ पंचायत के मदौरा गांव के पीडीएस दुकानदारों द्वारा गरीबों को खाद्यान्न नहीं दिए जाने के विरोध में सैकड़ों महिला पुरुषों ने बांका कटोरिया मुख्य मार्ग चुटिया मोड़ के पास सड़क जाम कर डीलर और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया है। घंटों जाम के बाद बांका पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम हटाया है। राशन कार्ड से वंचित लोगों ने डीलर पर मनमानी का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि एसडीएम ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। भारत योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 5 किलो अनाज फ्री देना है उन सभी लोगों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन वो राशन कार्ड की पात्रता रखते हैं। तो पारदर्शी तरीके से स्वच्छतापूर्ण ढंग से लोगों के बीच राशन का वितरण हो,
इसके लिए डीलरों को सेंसिटाइज करने के लिए हम उनके बीच आए हुए थे और हमें विश्वास है कि यहाँ के डीलर जो है वो साफ सुथरे तरीके से ज़रूरतमंद लोगों के बीच अनाज का वितरण करेंगे। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इस कहावत को चरितार्थ किया है 11 वर्षीय तबारक ने, जो अपने माता पिता को ठेला पर बैठाकर बनारस से अपने घर अररिया के उदा घाट पहुंचा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था और लोगों ने इसे कलयुग के श्रवण कुमार की उपाधि भी दी थी। दरअसल तबारक जब पता चला कि बनारस में रह रहे उसके पिता का पैर टूट गया है तो वो अपनी मां के साथ बनारस पहुंच गया, लेकिन बनारस पहुंचने के 2 दिन बाद ही लॉकडाउन लग गया। कई दिनों तक बनारस में ही अपने माता पिता के साथ किसी तरह से गुजर बसर करने लगा, लेकिन जब ज्यादा परेशानी होने लगी तो तबारक ने सोचा कि क्यों ना ठेले से ही अपने गांव चला जाए, जिसके बाद उसने अपने माता पिता को ठेले पर बिठाया और अपने घर अररिया के लिए निकल गया। 9 दिन और 9 रात के बाद वह 750 किलोमीटर का सफर तय कर किसी तरह गांव पहुंचा। रास्ते में भी लोगों ने उसकी मदद की और किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद लोगों ने इस बच्चे का नाम कलयुग का श्रवण कुमार रख दिया। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने भी तबारक की खूब हौसला अफजाई की और शाबाशी दी। आने का कोई व्यवस्था नहीं था हम लोगों के पास। उसके बाद हम लोग ठेला था हमारे पास। उसके बाद हमने पापा से बोला, पापा चलिए ठेला से चला जाए, हम अपनी हिम्मत से लेकर चलेंगे आपको, आप चलिए, और कहूँ ज़्यादा दिक्कत होगी तो रोक के 5 मिनट आराम करके चला जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। आज हम लोग को 12 दिन हुआ, हम लोग निकले वहाँ से तो आए यहाँ पे, और रास्ते पे हम लोग को बहुत दिक्कत हुई है। तो बच्चे बोलने लगा कि पापा हम हैं न, चला लेंगे हम, चलिए आप, आपको रास्ता घाट देखा हुआ है, मालूम है, चाहे जितना दिन लगेगा यहाँ भी बैठ के खा रहे हैं, रास्ते में जो जैसे होगा चलिए हम ले करके चलेंगे। तो वो बच्चे ने वहाँ पे हिम्मत करके किसी तरह ले करके घर तक पहुँचा। 9 दिन 9 रात लगा आने में। बच्चे बोला कि मम्मी पापा आपको हम साथ हैं, आप लोग हमको लेकर चलिए, रास्ते पर खाली हमको डर नहीं लगे, कहीं साथ में रहिए। तो बच्चे के किसी तरह से टालते टूलते पेड़ पर कहीं कहीं रुक जाते थे। बच्चा दिन भर खाना नहीं मिलता था, बहुत अफसोस रहती थी हम लोग। बच्चा किसी के दर 9 दिन 9 रात में हमें घर लेकर आए। सर जी हम लोग को बसने का बीटा नहीं है, घर नहीं है, बच्चे हैं, हम लोग को अपना जगह नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग भूमि बेकार गरीब, बहुत गरीब है। 12 साल का मासूम बच्चा है जो लॉकडाउन होने के बाद अपने अपाहिज बाप को, जिनके पैर टूट गई थी बनारस में, और उनकी एक माजूर माँ है जो एक आंख से अंधी है, नाबीना है, उनको बिठाकर ठेले पर ये बच्चा आएगा 9 दिन में तकरीबन 700 किलोमीटर का सफर तय करके आज अररिया के उदाहाट गांव पर आया है। तो मेरी सरकार से ये मांग है कि इस बच्चे को ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित की जाए, और दूसरा राज्य सरकार इसके पढ़ाई लिखाई के टोटल खर्चे को उठाए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहे हमारे साथ। प्रस्तुतकर्ता एग्रोसेफ इंस्टेंट प्लस हैंड सैनिटाइजर हाथों को ड्राई नहीं मॉइस्चराइज करता है।
देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,98,000 के पार, 95,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। अब तक 5,500 से ज्यादा की मौत। 24 घंटे में 204 लोगों की गई जान। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 675 हुई। 296 लोग अब तक हो चुके हैं ठीक। 360 से ज्यादा एक्टिव केस। रांची में 7 सीटों वाले ऑटो पर बैठेगी 4 सवारी। रिक्शा पर 1 सवारी बैठने की मिली इजाजत। परिवहन विभाग ने जारी किया निर्देश। झारखंड ऑटो चालक संघ ने किया स्वागत। झारखंड में अनलॉक 1 के बाद बाजारों में लौटी रौनक। छूट मिलने के बाद मार्केट पहुंचने लगे हैं लोग। दुकानदारों में देखी जा रही है खुशी। दुमका में जूता कपड़ा की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं मिलने पर भड़के दुकानदार। सड़क जाम कर किया हंगामा। कहा अनलॉक 1 में सबको मिल रही राहत को फिर हमें क्यों नहीं। गुमला में अनलॉक 1 के निर्देशों का नहीं हो रहा है पालन। साप्ताहिक बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ रही हैं धज्जियां। प्रशासन सो रहा है चैन की नींद। लॉकडाउन के दौरान गुजरात में फंसा खूंटी का युवक कोमा में पहुंचा। मानसिक हालत बिगड़ने के बाद अस्पताल में करवाया गया भर्ती। परिजनों ने सीएम हेमंत सोरेन से लगाई गुहार। धनबाद में शहर को साफ करने की जगह रेमकी उठा रही है मिट्टी और कोयला। फर्जी बिल बनाकर ले रही है नगर निगम को करोड़ों रुपए का लगा रही है चूना। मामले का खुलासा होने पर नगर आयुक्त ने दिए जांच के आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ अजीत। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 19 जून को वोटिंग होनी है। जेएमएम की तरफ से शिबू सोरेन का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है, लेकिन दूसरी सीट के लिए कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। चुनाव के गणित को लेकर हमने कांग्रेस उम्मीदवार शहजाद अनवर से बात की। कांग्रेस उम्मीदवार ने यह कहा कि टफ पिच पर खेलना है, लेकिन जीत को लेकर आश्वस्त हैं।